पहला एबनॉर्मल साउंड है वीजिंग। वीजिंग जो होता है वो सीटी जैसी आवाज आती है जैसे ही सांस छोड़ते। दूसरा एबनॉर्मल साउंड है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर कब होता है? जब बच्चा सांस अंदर ले रहा है। इंस्पिरेटरी साउंड है कुछ इस तरीके से। हेलो पेरेंट्स, नॉइजी ब्रीदिंग यानी कि छोटे बच्चों में सोते वक्त, मिल्क पीते वक्त नाक से गले से घरघराहट या फिर खड़खड़ की आवाज आना, इसे हम नॉइजी ब्रीदिंग कहते हैं। वैसे तो ये बहुत कॉमन है, बट कुछ केसेस में ये गंभीर जानलेवा बीमारियों के भी संकेत होते हैं, इसलिए डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। 6 महीने से छोटे बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उनकी जो सांस लेने की नली है वो बहुत पतली होती है। प्लस स्पेशली विंटर्स में क्या होता है, हवा जो होती है ड्राई होती है। ड्राई हवा की वजह से जो नाक का सिक्रीशन है वो ड्राई हो जाता है। बच्चे को सर्दी वगैरह होती है तो सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, प्लस वो ड्राई हो जाते हैं तो पतली नली और कम हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, जब भी बच्चा सांस लेने की कोशिश कर रहा है या छोड़ रहा है उस पतले से रास्ते से, तो कुछ आवाज़ें आती हैं जिसके वाइब्रेशन चेस्ट में भी फील होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बताते हैं कि चेस्ट में हमको वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, वो इसी वजह से ये कंडक्टेड साउंड से, ये एकदम नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कई बार जो बच्चा दूध पीता है वो इकट्ठा हो जाता है, सलाइवा या फिर नेजल सिक्रीशन ही गले में इकट्ठे हो जाते हैं। साथ में बच्चे जो होते हैं प्राइमरीली नोज ब्रीदर होते हैं, मतलब नाक से ही सांस लेना उनको आता है, उन्हें मुंह से एकदम कंफर्टेबली सांस लेना नहीं आता है। तो वो अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन है तभी मुंह खोलेंगे, अदरवाइज वो नाक से ही सांस लेने की कोशिश करेंगे। इन सारी वजहों की वजह से बच्चे में इन तरीके की आवाज़ें आती हैं। इसको हम बांसुरी के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जब आपने देखा होगा जो बांसुरी होती है उसके टिप को थोड़ा सा और नैरो किया जाता है, तो जब वहाँ से हम हवा ब्लो करते हैं और बहुत सारे जो छेद होते हैं, कहाँ पे हम उंगली रख रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है किस तरीके की आवाज़ आएगी। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो जो जो कारण है उसको दूर करना है हमें। पहला था एयर ड्राई हो रही है जिसकी वजह से नेजल सिक्रीशन ड्राई हो रहा है, तो एयर को हमको मॉइस्ट करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रूम में ह्यूमिडिफायर अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो ह्यूमिडिफायर लगा ले रूम में। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, स्टीमर लगा सकते हैं। भाप लेने वाली जो सस्ती सी मशीन होती है ना, वो लगभग हर घर में होती ही है, सर्दी के टाइम पे यूज़ करते हैं या फिर फेशियल वगैरह के लिए भी यूज़ होती है। आप उसको आधे से 1 घंटे के लिए चालू करके दिन में आप 4-5 बार चालू कर दें, स्पेशली नाइट में जब बच्चा सो रहा है। उससे क्या होगा, हवा थोड़ी मॉइस्ट हो जाएगी, सिक्रीशन उतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे। दूसरा चीज़ क्या हो रहा था, सिक्रीशन जो थे ऑलरेडी ड्राई हो गए थे, अब उनको हमको कैसे ठीक करना है। आप क्या कर सकते हैं, नेजल सलाइन की बोतल आती है काफ़ी सारे ब्रांड्स की, वो एकदम सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोनों नाक में आप 1-1 बूंद डाल दें। कैसे डालना है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, कैसे यूज़ करना है, आप उसको देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप दिन में 10 से 12 बार भी डाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बच्चा जब फीड करने के पहले डाल सकते हैं ताकि बच्चे के फीडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगा। आप नेजल सलाइन डालने के बाद म्यूकस सकर जो आता है वो सिलिकॉन का बना रहता है, उसको एकदम टिप में नोज में रखिए, अंदर नहीं घुसाना है, टिप में रखना है और वो जो सिक्रीशन है उसको आपको निकाल लेना है। इससे भी बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा, वो साउंड आने कम हो जाएगी। चौथी चीज़ हो रही थी मिल्क या फिर सलाइवा, ये सब चीज़ें गले में जाके अटक रही थी, तो आपको बच्चे को हेड को थोड़ा एलिवेट करना है। क्या कर सकते हैं, एक तकिया के ऊपर बच्चे को या फिर कंबल को इस तरीके से फोल्ड करके आप बच्चे के सिर को थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे, तो क्या होगा, वो चीज़ें वापस से नीचे चली जाएंगी। या थोड़ी देर के लिए बच्चे को कंधे पे लें, थोड़ी डकार दिलवा दें, उससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं आप, चारों चीज़ें करते हैं, आप देखेंगे बच्चे की जो साउंड्स आ रहे थे, आवाज़ें आ रही थी घरघराहट की, खड़खड़ की, वो कम हो जाएंगी, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो अच्छी बात है, ये नॉर्मल साउंड थे, कंडक्टेड साउंड थे। लेकिन अगर बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है और ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कहीं सीटी जैसी तो नहीं लग रही, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, देन आपको वेट नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब हम बात करते हैं कुछ एबनॉर्मल साउंड्स की। एबनॉर्मल साउंड्स क्या होते हैं, अगर बच्चे में सीटी जैसी आवाज़ें आ रही हैं या फिर बच्चा सांस लेने समय कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, बच्चे को साथ में फीवर वगैरह भी है, मतलब बच्चा एक्टिव नहीं है, फीड नहीं ले पा रहा है, सो नहीं पा रहा है ढंग से, बच्चा नीला पड़ते जा रहा है,
इन सारे केसेस में आपको अगर साथ में आवाज़ भी आ रही है तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, कहीं ना कहीं एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है। बेसिकली ये 3 तरीके के साउंड्स होते हैं। पहला होता है वीजिंग, दूसरा होता है स्ट्राइडर और एक होता है पसली चलना, जो बहुत आम देखा गया है। पहला एबनॉर्मल साउंड है वीजिंग। वीजिंग जो होता है वो सीटी जैसी आवाज़ आती है जैसे ही सांस छोड़ते हैं। बहुत सारे अस्थमा पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी ये सुनाई देती है अगर बहुत सीवियर अस्थमा है। अगर आपने कभी सुनी होगी तो आप इसको फट से आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा एबनॉर्मल साउंड है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर कब होता है? जब बच्चा सांस अंदर ले रहा है। इंस्पिरेटरी साउंड है कुछ इस तरीके से। आवाज के साथ साथ गले में गड्ढा पड़ेगा। इसमें क्या होता है, लैरिंग्स होती है, एक तरीके का सांस लेने की जो नली है उसका एक पार्ट है लैरिंग्स। अभी के लिए इतना समझिए, उसमें क्या होता है, गड्ढा पड़ता है। लैरिंग्स बच्चों में उतना मैच्योर नहीं होता है जिसकी वजह से सांस लेते समय वो रिलैक्स हो जाता है और गड्ढा बनने लगता है, गले से बाहर से दिखेगा। तीसरा होता है पसली चलना। इसमें क्या होता है, जो बच्चे के रिब्स हैं उसमें बीच बीच में गड्ढे पड़ते हैं। बच्चा सांस ले रहा है तो उसको बहुत एफर्ट लग रहा है, फोर्स ब्रीदिंग है। तो इन सारे केसेस में क्या होगा, बच्चा ठीक नहीं दिखेगा। पहले वाले जो साउंड थे उसमें आवाज़ आ रही होगी लेकिन बच्चा बस सो भी रहा होगा, तो उसमें इतना घबराने की बात नहीं है। बट ये तीनों केसेस में आपको तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। तुरंत आप अपने डॉक्टर से या तो फ़ोन में बात कर लें या फिर तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। किसी भी वक्त, अगर दिन में या फिर रात में ये हो रहा है, कई बार सोते हुए नहीं तो जागते हुए बच्चों में भी ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल साउंड देखी जा सकती हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आप नॉर्मल और एबनॉर्मल डिफरेंशिएट कर पाएंगे और कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप ये सारे साइंस मिस कर दें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर शेयर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।